हेलो एवरीवन, आज हम लोग देयर के सभी यूजेस को जानेंगे। देयर का यूज कहाँ होता है, किस जगह होता है, कैसे होता है और कैसे कैसे देयर को यूज किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं देयर है क्या। देयर देयर एक एडवर्ब है। देयर एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है वहाँ। जिसका मतलब होता है वहाँ। देयर एक एडवर्ब है और जिसका मतलब होता है वहाँ। देयर के यूज एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। देयर का यूज किसी डायरेक्शन को बताने के लिए भी किया जाता है। देयर का यूज किसी संख्या को बताने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं देयर के सारे यूजेस को। सबसे पहले देयर का यूज जो जानेंगे वो इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। देयर का सबसे पहला यूज जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग हिंदी में लिखे एक लड़का है, एक लड़का है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अ बॉय इज। इसके हिसाब से, हिंदी के हिसाब से ये होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस हिंदी के बनावट की दृष्टि से एक लड़का है, हिंदी के बनावट की दृष्टि से बिल्कुल सही है, मगर इंग्लिश के बनावट की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो यहाँ पे इज है, इस इज को एक कंप्लीमेंट चाहिए, एक पूरक चाहिए, कोई कंप्लीट करने वाला चाहिए, कोई पूरा करने वाला चाहिए। लेकिन इज के बाद कोई कंप्लीमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। जैसे इस सेंटेंस का सही फॉर्मेशन होगा देयर इज अ बॉय। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हिंदी की दृष्टि से ये बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लिश की दृष्टि से वो गलत था। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इज के बाद कोई कंप्लीमेंट मिल गया है हमको। देयर का जो अगला यूज होगा, देयर का अगला यूज वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए होगा। देयर का अगला यूज डायरेक्शन को दिखाने के लिए होगा। डायरेक्शन या लोकेशन। तो देयर का यूज डायरेक्शन या लोकेशन को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे बोल देते हैं आई शैल गो देयर टुमारो। इस सेंटेंस का मतलब हुआ मैं कल वहां जाऊंगा। तो ये जो देयर है, ये देयर कहीं ना कहीं लोकेशन को डिनोट कर रहा है, कि मैं कल वहां जाऊंगा। ये देयर लोकेशन को डिनोट कर रहा है। अगर इस तरह के सेंटेंस ले लेते हैं डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन देयर आर 2 बुक्स इन द टेबल। ये बता रहा है कि टेबल पर 2 किताबें रखी हुई है। तो ये लोकेशन को भी बता रहा है, ये डायरेक्शन को भी बता रहा है, ये लोकेशन को भी बता रहा है, ये और डायरेक्शन को भी बता रहा है। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और अगला यूज देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए। देयर का जो अगला यूज है, देयर का अगला यूज वो प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को बताने के लिए किया जाता है। प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, एग्जिस्टेंस अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व,
प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, यानी कि देयर का यूज प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर टू बॉयज इन द क्लास। देयर आर टू बॉयज इन द क्लास, यानी कि क्लास में सिर्फ दो ही लड़के हैं, क्लास में सिर्फ दो ही लड़के हैं। ये प्रेजेंस को भी बता रहा है और एग्जिस्टेंस को भी बता रहा है। एग्जिस्टेंस का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा, देयर आर थ्री एप्पल्स इन द बास्केट देयर आर थ्री एप्पल्स इन द बास्केट, यानी कि बास्केट में, बाल्टी में, टोकरी में 3 सेब है। देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में 3 सेब है। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को बता रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देयर का अगला यूज होगा संख्या को बताने के लिए। देयर का अगला यूज होगा संख्या को बताने के लिए। देयर का अगला यूज होगा संख्या को बताने के लिए। जैसे हम इस तरह के सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, 5 सेब है, 10 केले हैं, क्लास में 20 छात्र हैं, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। इस तरह के सेंटेंस, संख्यात्मक सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं। संख्यात्मक सेंटेंस हम लोग कई जगह यूज करते हैं। उसका सही फॉर्मेशन इस तरह से होगा, जैसे दुनिया में 7 महाद्वीप है। दुनिया में 7 महाद्वीप है, कैसे बोलेंगे? 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको इस तरह से बनाना होगा, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। इसका ये फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ये सही है। अगर हम लोग बोलेंगे दुनिया में 7 महासागर है, कैसे बोलेंगे? इस तरह से बोलेंगे, दुनिया में 5 महासागर है, 7 नहीं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 महासागर है। देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड, देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में 7 महासागर है। अगर बोलेंगे मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, अगर बोलेंगे मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो कैसे बोलेंगे? मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, कैसे बोलेंगे? देयर आर 10 members in my family, there are 10 members in my family। स्कूल में 200 छात्र हैं, कैसे बोलेंगे? There are 200 students in the school, दोस्तों देयर के बाद आर भी आता है, देयर के बाद इज भी आएगा। जैसे रूम में एक लड़का है, देयर इज अ बॉय इन द रूम। यहाँ पे इज आया, यहाँ पे आर आया। क्यों आर आया? क्योंकि आर के बाद ये प्लूरल नंबर है, इस आर के बाद ये प्लूरल नंबर है, और इस इज के बाद ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया, और ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे आर लगाया गया। मुझे उम्मीद है कि देयर के यूजेस को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देयर के यूज आप अच्छे से समझे तो कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।